Hello, everybody. Today I'm going to last time we completed the chapter of the NCRT, the social and political life. Okay, it's the class sixth NCRT book. So in this we completed a chapter, namely understanding diversity. We completed the whole chapter in 2 videos. Okay, then also we talked about we talked about the questions that can be understood from this chapter at the UPSC or the PSC level. Okay, so today I will go for a rough revision, or you can say, and the last minute revision for the whole chapter for the kids as well as the adults, or as well as the aspirants. Okay, so diversity. So we read about it's a difference in language, the appearance, culture, religion, or region, etc. And in this, you can see your classroom, and you can find how much different you look once you look at each other. How much different you are as a kids. आप लोग कितने अलग हो एक दूसरे से, तो वो होता है diversity. Then हमने पढ़ा एक और एक डिफरेंस होता है, उसे कहते हैं इनइक्वालिटी. वो भी एक डिफरेंस ही होता है एक दूसरे का, लेकिन वो डिफरेंस कहाँ से पैदा होता है? जब हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होता है रिसोर्सेज का, और उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता फॉर अ बेटर एजुकेशन, फॉर अ बेटर हेल्थ, फॉर अ बेटर एश्योरेंस और द इंश्योरेंस. उसको एक अच्छा जो बेसिक लाइफ का नीड होता है ना, जैसे रोटी कपड़ा मकान हम बोलते हैं, जब उसको ये बेसिक या और प्लस एजुकेशन प्लस हेल्थ फैसिलिटीज़, जब वो उसको ये सब चीज़ों का एक्सेस नहीं मिलता है, तो उससे एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी ग्रो होती है. वो भी एक डिफरेंस होता है, लेकिन वो कैसे आता है एक सोसाइटी में, जब हर इंसान को रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है टू ग्रो इन देयर लाइफ. फिर जो डाइवर्सिटी है ना, वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है? एडवेंचर, आइडियाज़ लाती है, एक्सपीरियंसेस लाती है, स्टोरीज लाती है, मेमोरीज लाती है. ओके, तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है ना, वो क्या है? तो हमने पढ़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में है, जो कि किसने ये टर्म कॉइन किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू. तो इंडिया में क्या है? इंडिया में है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, and this unity in diversity was coined by Jawaharlal Nehru. तो इंडिया में है unity in diversity, and this term was coined by Jawaharlal Nehru. So this is the term. ठीक है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ टर्म कॉइन्ड बाय JN नेहरू. एंड आपको पता है इंडिया में 8 स्टेट्स है, 8 यूटीज़ है, हर स्टेट का अलग कल्चर है, फूड है, क्लोथिंग है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, वर्क कल्चर है. और हमने सारी मतलब अक्सर स्टेट्स के बारे में बात करी है इन द प्रीवियस वीडियोज़. अगर आपको थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गो टू द वीडियोज़ एंड यू कैन वॉच दैट. ओके, तो उसके बाद बोला कि बहुत सारे तरीक़ों से हम लोग सिमिलर हैं. फॉर एग्जांपल, हर एक कोई ना कोई रिलीजन कुछ ना कुछ खाता है, शादी हर एक की होती है, ग्रीटिंग हर कोई करता है, लेकिन हम जो वेज है ना वो अलग है करने को. उसके लिए एक बुक एक्सरसाइज भी आपकी बुक में है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा एक्सरसाइज करवाया था. ठीक है, अगर आपको पूरा एक्सरसाइज करवाना है कि हम लोग प्रे कैसे डिफरेंट करते हैं, हर जगह पे अलग अलग शादियाँ कैसे होती है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो. ड्रेसिंग डिफरेंस कैसे है, ग्रीटिंग कैसे है, मतलब हम लोग जो खाना बनाते हैं ना, राइस तो हर कोई बनाता है, लेकिन जो राइस है ना वो हर जगह अलग तरीके से बनता है. फॉर एग्जांपल, आपको पता है साउथ इंडिया में जैसे लेमन राइस होता है, टोमेटो राइस होता है, रसम राइस होता है, हमारे यहाँ बिरयानी होती है, पुलाव बनता है, या फ्राइड राइस बनता है. तो दीज आर द रेसिपीज़ कि हम लोग राइस ही सब खाते हैं, लेकिन सब लोग अलग तरीके, अलग डिफरेंट वेज में उसको बनाते हैं. देन हमने पढ़ा था 2 केस स्टडीज़ के, जो हमारा जो डाइवर्सिटी आता है ना हमारी लाइफ में, हमारे कल्चर में, हमारी आपस में, तो वो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं या तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं. तो हमने हिस्टोरिकल फैक्टर्स में पढ़ा था कि कैसे पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाते थे. ओके, एंड आज भी हम जैसे रूरल एरियाज़ के लोग हैं, वो अर्बन एरियाज जाते हैं टू फाइंड अ बेटर जॉब्स, हैव अ बेटर लिविंग. ठीक है, तो उस ज़माने में भी ये सब होता था. तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर होता है. उसकी वजह से हमें नई जगह का इन्फ्लुएंस लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन जो हम जहाँ से हम ऑलरेडी आए होते हैं ना, वहाँ का हमेशा हम पे इम्पैक्ट रहता है. जो हमें लर्न किया होता है ना फ्रॉम आवर नेटिव प्लेस, वो हमेशा हमेशा हमेशा
हमेशा हमारे साथ चलता है, एंड नई जगह का हम लोग इन्फ्लुएंस लेते हैं, तो इस सब से इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स होता है, तो डाइवर्सिटीज़ क्रिएट होती है, डाइवर्सिटीज़ बन जाती है। एंड जियोग्राफिक फैक्टर्स मैंने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल अगर आप माउंटेन्स एरियाज से हो, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर से या लद्दाख से, ये जो एरियाज है ना माउंटेनस है, यहाँ पे अब मतलब विंटर रहता है 6 मंथ, समर रहता है फॉर द 6 मंथ्स, या यू कैन से 3-4 मंथ्स। तो बहुत यहाँ पे हार्श विंटर्स होते हैं, यहाँ पे आपको फेरन चाहिए, कांगड़ी चाहिए, ब्लोवर्स चाहिए, आपको हीटिंग अरेंजमेंट्स चाहिए फॉर द विंटर्स, एंड कपड़े भी मोटे मोटे चाहिए, वूलन मैक्सिमम लोग पहनते हैं। एंड अगर आप वहीं पे केरल जाओगे जो कि साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया है, एंड दिस लद्दाख इज द नॉर्दर्न यूटी ऑफ इंडिया, एंड दिस केरल इज द साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। एंड द साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया में क्या है कि वहाँ का जो वो जो है ना उसका लोकेशन दैट इज क्लोज टू द सी, एंड जो वो क्लोज टू द सी है ना, that makes the different climate and the different vegetation of that particular area। तो वहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड होता है, वहाँ पे बहुत गर्मी रहता है, मतलब वहाँ पे उतना गर्मी नहीं रहता है, वहाँ पे एक मॉडरेट टाइप ऑफ गर्मी रहता है, ह्यूमिड, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है। तो दिस आर द वेज कि जिससे हम लोग एक जगह है ना दूसरी जगह से डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द रिलीफ, बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी। एंड एक और चीज़ है कि मतलब जैसे लद्दाख है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट स्टोरी, फॉर एग्जाम्पल वहाँ के माउंटेन पासेस से एक रूट्स बनते थे फॉर अदर प्लेसेस, ठीक, जैसे तिब्बत का रूट बनता था। लेकिन जो साउदर्न स्टेट है वहाँ का भी ये था कि पोर्ट्स वहाँ से बहुत सारा ट्रेड वहाँ होता था, तो मैक्सिमम जो क्रिश्चियन ट्रैवलर्स थे, जैसे कि हमने पढ़ा था सेंट थॉमस था, ही वॉज एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, वो आया था पुर्तगीज वास्को डी गामा, वहीं पे आए थे, एंड दिस इज कैलिकट में आया था वास्को डी गामा। एंड उसके बाद हमने पढ़ा इनके अरब ट्रैवलर्स का, जैसे इब्न बतूता, ही वाज मोरक्कन ट्रैवलर एंड ही रोट अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटीज ऑफ द केरल। तो दिस इज हाउ द थिंग्स ग्रो का, जितने जहाँ जहाँ से लोग आते हैं वहाँ का इन्फ्लुएंस उस जगह पे हो ही जाता है, एंड उससे मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स होता है, मिक्सिंग ऑफ थिंग्स हो जाता है। तो हमने पढ़ा फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया का नेशनल मूवमेंट हुआ, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसमें कितना मतलब बहुत डाइवर्सिटी था, मैन वुमेन, सारे रिलीजन्स थे, सारा एजुकेशनल बैकग्राउंड सबका डिफरेंट था, सबका सोशल स्टेटस डिफरेंट था, बट स्टिल एवरीबडी वॉज विद ईच अदर, हर कोई एक दूसरे के साथ आया, एंड सब ने ब्रिटिश के खिलाफ साथ में लड़ा। ऐसा नहीं है कि हर कम्युनिटी अलग अलग तरीके से, नहीं, ऑल द कम्युनिटीज केम टुगेदर एंड मेड अ जॉइंट एक्सचेंज, joint plan, joint strategies to fight against the British. This is how the unity in diversity work, and this unity in diversity was a term coined by the Jawaharlal Nehru। एंड उसके बाद नेशनल एंथम भी हमारा जन गण मन अधिनायक जय है, एंड दैट वाज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, एंड दैट टू टॉक्स अबाउट द यूनिटी ऑफ एन इंडिया, बिकॉज इंडिया में हर कोई है। एंड हमने पढ़ा था जैसे उसमें है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये सारा मतलब इट शोज कि हम लोग सब एक ही है, साथ में ही रहते हैं। एंड जैसे कि नेशनल ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर का एक पोइम है आपकी बुक में, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है पूरा पोइम, तो वहाँ पे भी लिखा है कि वो जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, एंड इन दैट मैसेकर जो ब्लड है ना, जो ब्लड था ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इक्वली वेयर फ्लोन, मतलब दोनों का खून बहा था, एंड दोनों की मॉर्निंग हुआ, दोनों का ये ग्रेव्स बने। ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग, सब साथ में थे, सबने साथ लड़ी है जंग, ठीक है। दिस इज हाउ दिस ऑल थिंग्स गो। एंड उसके बाद इस पूरे चैप्टर में जो यूपीएससी ओरिएंटेड था, तो हमने इनइक्वालिटी पढ़ा, इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल जैसे कास्टिज्म, पॉवर्टी, जो कि आज भी इंडिया में है। तो यू नीड टू लुक एट दीज टॉपिक्स एट अ बिगर कन्वास। उसके बाद ट्रेड रिलेशंस ऑफ इंडिया आज के ज़माने में कैसे हैं, इंडियन डायस्पोरा यानी कि इंडियन के जो सिटीजन्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो लोग काम करते हैं, तो उनका क्या वहाँ पे हाउ दे आर वर्किंग देयर, हाउ इज़ द वर्क कल्चर, और उनके कल्चर पे बाहर का कितना इम्पैक्ट हो रहा है। उसके बाद जो डाइवर्सिटी है ना, उसमें कितना इंपॉर्टेंट है कि टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर हो, वो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्सिटी, एंड आज कितनी टॉलरेंस है लोगों में एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की एंड रिस्पेक्ट देने की। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, एंड काइंडली गिव योर फीडबैक।